इस वक्त हमारे स्टूडियो में अकील जी हैं, एक समाज सेवी। अकील जी, बिहार चुनाव तीसरे चरण का समाप्त हुआ। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या स्थिति है बिहार की, आपके राय में? देखिए, एग्जिट पोल का जहाँ तक सवाल है तो एग्जिट पोल पे अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। हो सकता है कल को मोदी जी भी जीत जाएं, क्योंकि अभी पब्लिक के इतना समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो मुद्दे तो बिहार में बहुत सारे थे। जैसे कि आपने देखा होगा, लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ से हज़ारों लाखों मजदूर जी पैदल गया है जी। यहाँ तक कि मैंने देखा है न्यूज़ के, आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से, कि रास्ते में औरतों ने बच्चों को जन्म दिया है। तो उससे ज़्यादा शर्मनाक मेरे हिसाब से अभी तक कोई बात नहीं हो सकती। ये सरकार का जितना फेलियर था, अगर आपको लॉकडाउन करना था तो कम से कम आप पहले उसका एक कुछ उसका बनाते कि हमें किस तरीके से उस पर अमल करवाना है। आपने एकदम से कह दिया, लाखों मजदूर यहाँ से बेघर हो गए गया है। कोई मजदूर, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे रास्तों में भीख मांगते हुए जा रहे हैं, भूखे प्यासे। एक लड़की यहाँ से साइकिल पे गई है। तो ये मुद्दा मेरे हिसाब से बहुत अहम मुद्दा होना चाहिए बिहार चुनाव में। लेकिन अब देखना यह है कि पब्लिक अभी की वही राम के नाम पे वोट देती है या विकास के नाम पे वोट देती है। तो नीतीश का विकास क्या फेल? नीतीश का विकास क्या था? नीतीश का विकास तो सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, गोबर के ऊपर चिमचिमा लगाना। हमारे साइड एक मिसाल है कि गोबर पे चिमचिमा लगा के उसे मिठाई बना देना। तो नीतीश का विकास वैसे ही था। आज से 15 साल पहले जिस तरीके से जो हालात थे राज्यों के, केंद्र के, इतना पैसा नहीं था हमारी सरकारों के पास। लेकिन अब लोगों के पास पैसा आ रहा है। 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह जी आए थे तो बहुत पैसा आया है, राज्यों के पास भी पैसा आया, तो वहाँ विकास भी हुआ है। विकास, इसे विकास नहीं कहते। आपने 2 सड़कें बनवा दी, उसे क्या विकास कहते हो? आपने कितनी नौकरियाँ दी हैं? क्या कितने लोगों को बिहार में नौकरियाँ मिली हैं? तो क्या तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया पूर्ण होगा? 10 लाख नौकरियां मुझे नहीं लगता इतना आसान टारगेट है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। वैसे तो मोदी जी ने भी कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो मुझे नहीं लगता 10,000 नौकरियां तो बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि कुछ 10 लाख कुछ अच्छा शायद करें। कुछ अच्छा करें। कुछ अच्छा का मतलब कहाँ पे ले जाते हो? कुछ अच्छा कि अभी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर 2-3 लाख नौकरियां भी वो साल में देते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर होगा। तो कुछ अच्छा का मतलब कि जैसे लालू सरकार ने क्या है, रेल को एकदम जो है, रेल की आमदनी बढ़ा दी, रेलवे में अच्छा पैसा आ गया। उसके बाद फिर अचानक चारा घोटाला के और भी घोटाले के हिसाब से जेल में। आज क्या कुछ अच्छा इसी तरीके से तेजस्वी का? देखिए, चारा घोटाला अभी तक उसका कुछ फाइनल हो नहीं पाया। लालू जी जेल में हैं। अगर उन्होंने कुछ किया तो वो जेल में भी हैं। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है तो उनके साथ बुरा हुआ है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिन ब दिन दूसरों को सज़ा देते रहेंगे। क्या अब मतलब हो सकता है तेजस्वी उनसे अच्छा करें? ऐसे कितने लोग घोटाले करके बैठे हुए हैं, क्या उन्हें सज़ाएं मिली हैं? नहीं। लेकिन लालू को सज़ा मिली है। अगर सज़ा मिली है तो कम से कम उनके बेटे को दूसरा मौका देना चाहिए। हो सकता है वो कुछ अच्छा करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर लालू जी ने एक गलती की थी तो उसकी गलतियाँ आप, उसकी सज़ा आप देते रहोगे। लालू जी ने अच्छा भी तो किया है। रेलवे में उन्होंने मुनाफा दिखाया, काफ़ी मुनाफा दिखाया, ठीक है। और आज क्या हालात है कि रेलवे बिक रही है। आज हर चीज़ पे बोर्ड लगा हुआ है, सेल, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यहाँ तक कि मोदी जी ने, अभी मैंने 2-3 दिन पहले खबर पढ़ी थी कि बस अड्डे तक नीलाम होने की नौबत आ गई है। 10 बस अड्डों को नीलाम होने का अभी टारगेट रखा है मोदी जी ने। तो अब कहाँ से कहाँ आप देश को लाए हो? लेकिन एक चीज़ है कि जब सरकारी जो हमारा अलमा है, जो हमारा महकमा है, वो काम करने को तैयार नहीं है। सैलरी लेता है, घरों में पड़ा रहता है, रिश्वतखोरी होती है, उसका जो भी कार्य होता है बिना पैसे होता नहीं है। अगर ये निजीकरण हो जाता है तो कम से कम प्राइवेट कंपनियां पैसे के दबाव में अपने कर्मचारियों से काम तो करा सकती है। काम कौन कराता है? काम मंत्री लोग कराते हैं ना। जो मंत्री ही हमारे कहने नहीं चाहिए, भ्रष्ट हैं, तो फिर क्या करोगे? तो हमें सरकार बदलना चाहिए, हमें दूसरों को मौका देना चाहिए। जो भी सरकार आई है अभी तक, चाहे कांग्रेस आई हो इससे पहले, चाहे बीजेपी इससे पहले, कांग्रेस रही 70 साल रही हमारी, उसमें भी क्या स्थिति थी कि कॉमनवेल्थ घोटाला, दुनिया का घोटाले, हर तरीके के घोटाले नजर आए। फिर क्या कहोगे? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था तो कहाँ है उसके मुजरिम? किसी को सज़ा मिली है? किसी पे मुकदमा चल रहा है? नहीं ना। तो उसके अगर कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ तो उसके मुजरिम कहाँ है? कोयला घोटाला हुआ तो उसके मुजरिम कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी वाले को ही जेल हुई है कोयला घोटाला में भी।
तो मैं किसी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन आप शीला जी का कार्यकाल देख लीजिए। दिल्ली में फ्लाईओवरों का जाल बिछाया उन्होंने, रोड अच्छे बनाए, यहाँ के बिजनेस अच्छे किए। अब क्या हालात हैं? शीला जी का कार्यकाल लेना चाहते हो? शीला जी के कार्यकाल में जो यहाँ पे गेम हुए थे जी, 80 रुपए की कुर्सी, 180 रुपए की कुर्सी जो खरीद के आती थी, 8,000 रुपए किराया उसका लगा पर डे का। उस पर क्या कहेंगे? तो आज की सरकार क्या कर रही है? क्यों उन पे मुकदमे नहीं कर रही है? क्या उन्होंने भी उसमें से कुछ खाया है? अगर कुछ घोटाले हुए हैं तो आज की सरकार को तो जवाब देना चाहिए। आज की सरकार को उनसे जवाब मांगना चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों नहीं करते? तो क्या चोर चोर मौसेरे भाई वाला मामला है? तो ये बिल्कुल माना जाए कि चोर चोर मत भाई। मुझे तो ये लगता है। यही लगता है तो इसके बाद कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद फिर वही स्थिति आएगी कि चोर चोर मत भाई। नीतीश भाई और वो एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, पीछे से सारा काम चलेगा, फिर किसको किसकी सजा? तो तेजस्वी का अभी तो बहुत दूर है। अभी तो कहने जल्दबाजी है कि तेजस्वी बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे। कुर्सी पर बैठने के बाद अच्छे अच्छे के रंग बदलते हैं। गिरगिट के रंग तो देखे हैं बदलते हुए, 7 बार बदलता है, लेकिन गिरगिट अपनी चाल सही चलता है। लेकिन राजनीति का रंग, इसकी कोई मायने ही नहीं है कहाँ पर बदल जाए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि राजनीति में पर्दे के पीछे सब एक हैं। मैं इस बात से कोई गुरेज नहीं करता हूँ, और लगभग हर पार्टी में भ्रष्ट हैं। लेकिन एक भ्रष्टाचार ये होता है कि हमारे यहाँ एक रोड बना, उसमें 200 रुपये का, 2,000 का या 4,000 का या 10,000 का भ्रष्टाचार हुआ। एक बना ही नहीं, तो कम से कम अगर रोड बना है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ना बनने से तो बेहतर है ना। बिल्कुल सही बात आपकी। तो कुछ काम होगा तो उसमें भ्रष्टाचार नेचुरल सी बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले शायद आपने न्यूज़ देखी होगी, और बिल्कुल देखी होगी, कि एक प्रधानमंत्री तुम्हारे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा है कि हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, इसलिए हम प्रधानमंत्री पद त्यागना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री सैलरी नहीं लेता है, और फिर भी वो 10 लाख का सूट पहन रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो आप, तो कहाँ से पहन रहे हो आप 10 लाख? ये बात मान रहे हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो क्यों सेल पे सेल लगाए हुए? तो आज सिर्फ 2 लोगों की सरकार चल रही है, मोदी जी और अंबानी अडानी। तीसरा आदमी कोई दिखता है क्या? लेकिन एक चीज बताइए, मोदी सरकार जब से आई है, किसी प्रकार का कोई कहीं पे दंगा या किसी प्रकार का कोई बवाल हुआ हो? क्यों नहीं दंगे हुए? अभी बिहार में भी दंगे हुए हैं, बंगाल में काफी दंगे हुए हैं, राम के नाम पे दंगे हुए हैं बंगाल के अंदर, और आज भी चल रहे हैं। कितने कार्यकर्ता हमारे जा चुके हैं भाजपा के, और सिर्फ इसीलिए कि वहाँ अभी तक जो यूपी में इन्होंने कर रखा था कि राम के नाम पे रोटी सेकना, अब वो बंगाल में शिफ्ट कर दिया है। आने वाले टाइम में बंगाल में वही हालात होने वाले हैं। और दंगे करवाएगा कौन? यूपी में आपकी सरकार है, दंगे तो आप करवा रहे थे, इसका मतलब दंगे आप करवा रहे थे ना। आज दंगे नहीं हो रहे हैं। यूपी में सरकार बीजेपी की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो दंगे होते हैं तो ये कैसे दोष लगा सकते हो कि बीजेपी ही करा रही है? आप इतिहास उठा के देख लो, 2002 में आप आरोपी थे, अब आपकी सरकार आने के बाद में आपको क्लीन चिट मिली है। मोदी जी को आरोपी बनाया था, अमित शाह को आरोपी बनाया था, यहाँ तक कि अमित शाह तो जेल भी गए थे। माया कोडनानी जो उनकी मंत्री थी उस टाइम की, वो आज भी जेल में है। प्रज्ञा ठाकुर आज जमानत पे बाहर है, आप उन्हें मंत्री बना रखा है। तो सारा कुछ तो आपके सामने है। तो इसका मानना है कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे जो बिल्कुल सरकार बनने के बाद बरी होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई उनकी जब सरकार होगी तो उनके हाथ में पावर होगा, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि मेरा मानना ये है कि हमारे देश के अंदर ठाके 3 पात वही चलता रहेगा, जनता इसी तरह पिसती रहेगी और नेता बदलते रहेंगे, मंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन वही बात है, आज हमारी भैंस लाठी हमारे हाथ में तो हमारी भैंस जिसकी लाठी उसकी बात की कहावत जो है बिल्कुल सच है कि आज अगर हमारी सरकार है तो हम बाहर, उनकी सरकार है तो वो अंदर, यही चलता रहेगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार देखो एक हिस्सा बन चुका है सिस्टम का। आज आप एक पुलिस वाले, एक मतलब प्यून से लेके, आप कह सकते हो प्यून से लेके और मंत्री तक सब करप्ट है। एक पुलिस वाला अगर आज एक बेशिया से भी रिश्वत ले रहा है, उसका हिस्सा भी मंत्री को पहुंच रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते हो? जैसे कि आप पत्रकार हो, हमसे बेहतर आपको पता है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि मंत्री जी को इतना हफ्ता जाता है, और एक सिपाही लेता है, उसके बाद में उसके आप दरोगा लेता है, उसके बाद में SHO लेता है, धीरे धीरे हर थाने के रेट बंधे हुए। तो क्या है ये? चलो हम इस बात को आपकी मान लेते हैं
कि बिना पैसे के पुलिस वाले काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। देता कौन है पैसा? जी, देता कौन है पैसा? पब्लिक। क्यों? हम देते हैं ना पहले। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि हमारा हम जब जाएंगे रिपोर्ट लिखाने, आज एक आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले एक केस हुआ था बलात्कार का। जी। तो बलात्कार के केस की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। तो जब एक बलात्कार जैसे संगीन आरोप की केस उसका केस का रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो एक छोटे मोटे केस की क्या रिपोर्ट लिखी जाएगी? तो जब आदमी को काम करवाना है तो फिर वो पैसे दे के तो हमारा करवाएगा कैसे? तंत्र कमजोर या हमारी जनता कमजोर? हमारा सिस्टम कमजोर है। सिस्टम कमजोर है ना। बिल्कुल। अगर हम नीचे से रिश्वत, ऊपर तक। हाँ बिल्कुल सही बात है, नीचे से ऊपर सिस्टम कमजोर। अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो पुलिस वाले पैसा कैसे ले लेंगे? इससे पहले हम भ्रष्टाचारी हुए ना, क्योंकि हम रिश्वत दे रहे हैं ना, हम भी दोषी हुए। बिल्कुल दोषी हुए, लेकिन तो हम जब क्यों देते हैं? बिल्कुल दोषी क्योंकि हम हुए। गलत काम कर रहे हैं ना, ये मानेंगे? बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। हम अगर रिश्वत दे रहे हैं तो वो भी गलत काम कर रहे हैं। अगर रिश्वत सामने ले रहा है तो गलत रिश्वत क्यों दे रहे हो? कोई गलत काम कराने जा रहे हो ना। गलत काम नहीं कराने जा रहे हैं। क्यों? अगर अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आप रोड पे जाओ, किसी से आप किसी से बाई चांस आपकी लड़ाई हो जाती है, आपको ही चोट लगी होगी, लेकिन पुलिस वाले, अगर हमने उसे पैसा दे दिया पुलिस वाले, वो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, तो हमारे सामने मजबूरी हो जाती है, हम क्या करें? या तो फिर हमारी इतनी ऊंची सोच हो कि भाई हमारा मंत्री हमारा शासन में बैठा हुआ, वो फोन वहाँ से कर देगा तो हमारा शायद काम हो जाए। बाकी आम आदमी के बस की बात नहीं है आज की वो अपना लाइसेंस भी बनवा सके। ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपको बनवाना है तो आपको उसके लिए भी रिश्वत देनी है। पैन कार्ड बनवाना है आपको, उसके लिए रिश्वत देनी है। आधार कार्ड बनवाना, उसके लिए रिश्वत देनी है। और अब तो मोदी जी ने ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि सारा प्राइवेट कर दिया है, तो उसमें तो देना ही देना है आपको। अगर हम सही हैं, कानून के तौर पर हर कार्य कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम रिश्वत क्यों देंगे? अगर हम दे रहे हैं रिश्वत, कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर कमी है कि नहीं? हमारी अंदर कोई गलत काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? गलत काम बिल्कुल हो रहा है। मैंने पहले भी कहा आपसे, बिल्कुल गलत काम हो रहा है। लेकिन अगर हमें सपोज करो हमने एक गाड़ी ली, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और हम रिश्वत देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बगैर रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा नहीं, तो हम रोड पे ले जाएंगे तो जाहिर सी बात वहाँ चालान कटेगा। तो उससे अच्छा ये है हम सोचेंगे कि चलो 2000-3000 इसे देके कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस तो बने, बाहर के चालान से तो बचे हम। तो ये आप मानते हो कहीं ना कहीं कमियां हमारी हैं, जब तो आज पैसे और रिश्वत की बात आती है। प्रशासन को दोष देना या किसी सरकारी डिपार्टमेंट को दोष देना या किसी अधिकारी को दोष देना, इससे पहले हम दोषी है ना। नहीं, उस सबसे पहले शासन और प्रशासन दोषी है। शासन प्रशासन अगर एक बार, अगर हम शासन प्रशासन को पैसे नहीं रिश्वत के देंगे तो काम क्यों नहीं होगा? कहीं हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हमारा कार्य पूरा है, तो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सुबह जी। आप एक बार करके देख लीजिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए और आप मुझे बताना कि कितने दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। आप करवा के देखिए। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इस वक्त जो है बिहार मुद्दे पर आते हैं, शासन प्रशासन अपनी जगह पे है, क्या उम्मीद है कि नीतीश का किला ढहेगा, तेजस्वी सरकार बनेगी या कुछ और? जहाँ तक मुझे चैनलों से अभी न्यूज़ देख रहा हूँ उसमें थोड़ा सा पता चला है, तो शायद वहाँ पे बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर, और बदलाव अगर होता है तो अच्छा है। जनता के लिए बदलाव होते रहना भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि एक आदमी जब लगातार बनता रहता है फिर उसे परवाह नहीं रहती काम की कि हमें तो जनता चुनी लेगी। जैसे भी हम भ्रष्ट हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं, जैसे भी हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन जनता हमें चुन लेगी। जब बदलाव होता है हर बार में, जैसे आपने देखा होगा बिहार और बिहार नहीं, हरियाणा और पंजाब, यहाँ हर 5 साल में लगभग बदलाव होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार और यूपी से बेहतर स्थिति है। उसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ हर नेता डरता है कि अगर हम काम इनका नहीं करेंगे कल को हमें चेंज कर देंगे। तो बदलाव होते रहना चाहिए। मुझे लगता है हर 5 साल में बदलाव हर जगह होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता को चाहिए काम। जनता किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हमने वोट दे दिया और आप अपने घर बैठे हुए कि ठीक है हमें तो वोट दे दिया, अब हम तो राजा हैं। तो आप राजा नहीं हो, आप हमारे नौकर हो। अगर नौकर हो आप, तो आपको नौकरों जैसा काम करना पड़ेगा। अगर आप नौकरों जैसा काम नहीं करोगे, हम आपको 5 साल में चेंज कर देंगे। बहुत ही अच्छी बात है। एक ही बात क्या, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नौकर हैं, अगर काम करना है, नौकरी करना है।